सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा विज्ञान और एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए, और वर्कशीट संख्या हमारी 11। तो आज की तिथि हमारी 6/11/2020 और आज का दिन शुक्रवार है हमारा। ठीक है बेटा, यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने बना कि धातु और अधातुएं क्या होती है। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये ध्वनिक कि धातुएं ध्वनिक क्यों होती हैं। धातुओं से बनी वस्तु जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंग पैदा होती है। कि जैसे आपने देखा होगा कि जो जैसे लोहे को लोहे से टकराते हैं तो आपने देखा होगा ना, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे हम ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक। एक रिंग उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है। इनका एक गुण है। क्या है बेटा? ये गुण। जैसे एक चम्मच से स्टील के गिलास में लकड़ी के दरवाजे पर चोट करे तो दोनों की ध्वनियों को सुने। अंतर होगा या नहीं होगा? जैसे एक स्टील का चम्मच लिया और उसे पहले हमने गिलास से टकराव किया। क्या किया बेटा? गिलास से, जैसे ये चम्मच है तो हमने इस गिलास से टकराव किया तो अलग ही ध्वनि स्पष्ट होगी। और जब उसी चम्मच को हम लकड़ी के दरवाजे से अगर टच करते हैं तो आपने देखा होगा, प्रयोग करके आप खुद भी देख सकते हो, तो एक अलग मतलब हमें दोनों ही जगह से दो तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम इसके माध्यम से इसके गुण को हम समझ सकते हैं। तो ये धातुओं का ध्वनिक गुण होता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला गुण क्या होता है कि विद्युत सुचालक और कुचालक। ये जो धातु होती हैं, कुछ तो विद्युत की सुचालक होती है जिनमें करंट आता है, और कुचालक जिसमें करंट नहीं आता, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा हम समझते हैं कि एक बैटरी ली, एक बल्ब लिया, एक तार है। इन तीनों को हमने एक चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाया। तो देखो बेटा, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा बल्ब हो गया, और ये हमारा तार हो गया, और ये बीच में यह स्विच हमने लगा दिया। ठीक है बेटा, तो ये तो ए तार हो गया और ये बी तार हो गया। अब ए और बी सिरों को जोड़कर जांच करें बल्ब जला या नहीं। अब जब हमें इन दोनों ए और बी सिरा है तो इसको जांचेंगे। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ ए और बी के बीच जोड़ें और देखें परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं। तालिका में लिखें कि जैसे जैसे बेटा लोहे की कील है, अगर लोहे की कील में जैसे बल्ब दीप्त होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जैसे हम कोला जोड़ेंगे तो उसमें नहीं। क्या आएगा बेटा? नहीं। एल्यूमिनियम तार से जोड़ेंगे तो बिल्कुल एल्यूमिनियम तार में भी करंट होगा। तो इसमें हम खाली ये लिख देंगे सही और गलत। और तांबा तार में भी बल्ब पे क्या होगा? जलेगा बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही हम इसके माध्यम से इसको करेंगे। परिपथ में लगा बल्ब तालिका में लिखें। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव होता है वह विद्युत के सुचालक होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सुचालक क्या होते हैं, तो इसे याद कर लेंगे। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह मतलब बिजली का प्रवाह होता है उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। ओके बेटा, इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव नहीं होता वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती है और जो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ध्यान रखना। कभी भी आपसे पूछ ले जाए कि ग्रेफाइट जो अधातु है, कि ध्यान रखना जो धातु हैं वो तो हमेशा सुचालक होंगी और जो अधातु हैं वो कुचालक होंगी, लेकिन एक ऐसी धातु भी है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो उसको हमें नाम याद रखना है। वो कौन सी धातु है बेटा? ग्रेफाइट्स। ओके बेटा, क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखते हैं कि तीसरा गुण क्या है कि ऊष्मा चालकता। तो पिंकी, देखो इसके एक उदाहरण दे कि पिंकी की मम्मी कढ़ाई में क्या बना रही है। जैसे हमने कढ़ाई ले ली तो इसमें क्या बना रही है पिंकी की मम्मी? हलवा बना रही है। बेटा क्या बना रही है पिंकी की मम्मी? हलवा बना रही है। ये हमारी कढ़ाई हो गई, तो इसमें वो क्या बना रही है? हलवा बना रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। क्या बजी? तभी दरवाजे की घंटी बजी। हम अनुमान लगा रहे हैं वह चम्मच की कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वो क्या करी? जैसे हमारे घर में कोई आया तो जैसे पिंकी की मम्मी कढ़ाई में क्या छोड़ के चली गई? चम्मच को उसी में छोड़ के चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही
चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। अब आपने देखा होगा कि जब हम कभी सब्जी या रोटी मतलब कुछ भी सब्जी बनाते हैं या कढ़ाई में हम चम्मच को देख ले छोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है गर्म। तो जैसे जैसे पकड़ते तो हमें गर्म लगती है नहीं लगती। तो वो सिर्फ किसके कारण होता है, ऊष्मा की चालकता के कारण। तो देखा धातुओं के सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित हो जाती है। जैसे हमारी ये कढ़ाई है, अब जैसे इसमें नीचे से ऊष्मा उसको मिल रही है गैस पे से, अब उसमें हलवा पक रहा है तो ये हमारा चम्मच हो गया। ठीक है बेटा। तो जो जो धातुएं हैं वही इस सिरे से और दूसरे सिरे की ओर क्या करती है, स्थानांतरित करती है कि मतलब उसके पूरे भाग को ही क्या कर देती है, वो गर्म कर देती है। इसलिए धातुएं ऊष्मा सुचालक भी होती हैं और जबकि अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, ऊष्मा की कुचालक होती है। अब जैसे ये कढ़ाई है, मान लें इसमें हम लकड़ी के चम्मच से काम कर रहे हैं तो क्या ऊष्मा जाएगी, नहीं। क्या ऊष्मा जाएगी, नहीं। वो सिर्फ अधातुओं में ही जाएगी। ठीक है बेटा। तो आपने इसमें देखा ही कि बहुत सारी जो धातुएं आप विज्ञान की अपनी किताब से उसमें देख सकते हैं। तो कुछ उदाहरण तो आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे ऊष्मा की कौन कौन सी, जैसे तांबा का तार है, लोहा है, एल्यूमिनियम तार है, सोना है, चांदी है, ये सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। कुचालक जैसे लकड़ी है, कोयला है, और बाकी हम जैसे कोई भी चीज़ ले सकते हैं लकड़ी से बनी चीज़, चारपाई पलंग लकड़ी से बनी चीज़ जो भी हैं तो सभी क्या हैं, अधातुएं हैं। ओके बेटा। अब देखते हैं इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनको देखेंगे। तवा लोहे का बना होता है जबकि हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो आपने देखा कि तवा लोहे का जो बना होता है उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, क्यों, क्योंकि उसमें धीरे धीरे एक ऊष्मा जो है वो एक सिरे से, देखो ये रहा, धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा धीरे धीरे दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित करती है। तो इसलिए वो क्या हो जाती है, पूरी तरह वो गर्म हो जाता है। इसलिए उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है कि जिससे जब भी हमें उसे पकड़ें तो वो हमें गर्म महसूस ना हो। ओके बेटा। तो यही हम इसका आंसर लिख देंगे पहले क्वेश्चन में। ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते क्यों चीखी, धातुओं के कोई 3 उपयोग बताओ। अब देखो पिंकी की मम्मी क्यों, क्योंकि वापस लौटकर जब पिंकी की मम्मी ने देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि धातुएं एक सिरे को गर्म करने पर गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित करती है। मतलब एक सिरा तो उनका गर्म है, दूसरी ओर ठंडे की ओर स्थानांतरित करती है, तो इसलिए वो चीख उठी, क्योंकि उसको वो क्या लगा, गर्म। क्या लगा बेटा, वो उसे गर्म। क्यों चीख उठी, क्योंकि वो उसको चम्मच क्या लगा, गर्म, क्योंकि वो ऊष्मा का चालक हो गया था। अब धातुओं के कोई 3 उपयोग, अब धातुओं के हम 3 उपयोग लिख सकते हैं अच्छे से। बेटा पहला हमें इसमें उपयोग लिख सकते हैं कि तार के रूप में। ठीक है बेटा। और पहला हो गया हमारा तार के रूप में, दूसरा हो गया हमारा विद्युत धारा के रूप में, या किसी भी धातुओं का हम अन्य मतलब धातुओं से हम अन्य चीज़ भी बना सकते हैं। तो इसी तरह हमें इसका 3 उपयोग लिख देंगे। और तीसरा है हमारा विद्युत एवं ऊष्मा चालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो देखो बेटा विद्युत, विद्युत की हम परिभाषा लिखेंगे कि जिन पादपों में सॉरी ये पादप नहीं पदार्थ है। तो हम देखो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो देखो ये रहा यहाँ पे, जिन पदार्थों में, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये लिखेंगे हम, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव होते हैं वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप लोहे की कील और तांबा का तार इसमें लिख सकते हैं। ओके बेटा। अब ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, कि देखो ये रहा कि धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित करती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब जैसे हमें इसमें देखो ये लोहे का कोई भी चम्मच या स्टील या तांबे से भी कोई बर्तन बना हुआ है, कोई चम्मच बना हुआ है,
तो उसको भी हम इसमें लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम का तार लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन कि नीचे दी गई सारणी में उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान बताएं, वे पदार्थ धातु है अधातु। अब आपने देखा होगा बेटा ये धातु लोहे में चमक होती है नहीं होती, एक तरह से एक सामान्य होता है, ठीक है बेटा। और तांबा चमकदार भी होता है, कोयला इसका कोई चमकदार नहीं होता, ठीक है बेटा। कार्बन छड़ भी कोई चमकदार नहीं होती, एल्यूमिनियम चमकदार होता है, तो अघातनीय है। तो बेटा आप ऐसे देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये तन्यता ध्वनि के या ऊष्मा सुचालक या विद्युत कुचालक या धातु या अधातु। अब जैसे आप लोहे के बारे में बात करेंगे तो देखो सबसे पहले इधर देखेंगे तो ये धातु है या नहीं है, धातु है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, धातु। क्या लिखेंगे बेटा, धातु। और तांबा ये भी धातु है, कोयला अधातु है, कोयला क्या है बेटा, अधातु। कार्बन छड़ ये भी अधातु है, एल्यूमिनियम धातु है। विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक बिल्कुल होती है, ये भी कोयला नहीं होता, ठीक है बेटा। कार्बन की छड़ नहीं होती, एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक होता है। अब चौथी चीज़ है वो ऊष्मा सुचालक होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। तांबा होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। कोयला होता है नहीं होता, नहीं होता। कार्बन की छड़ नहीं होती, एल्यूमिनियम होता है। और ये ध्वनिक जैसे दो चीज़ हम आपस में टकराएंगे तो लोहे आपस में ध्वनिक होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। और तांबे को अगर तांबे से टकराएंगे तो कोई ध्वनि नहीं निकलेगी, कोयला भी नहीं, कोई ध्वनि नहीं निकलेगी, कार्बन छड़ में भी कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। लेकिन एल्यूमिनियम ध्वनिक होती है। कि तन्यता लोहे को जैसे हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तांबे को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोयले को नहीं बढ़ा सकते हम, ठीक है बेटा। कार्बन छड़ को भी नहीं बढ़ा सकते, एल्यूमिनियम को भी पीट पीट कर हम चौड़ा सकते हैं, मतलब खींचना, तन्यता मतलब खींचना। और अघातनीय है, क्या क्या है। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। और अपने विज्ञान की कॉपी में इसे अच्छे से हल करेंगे। और आप लोगों को कहीं भी अगर दिक्कत है तो यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को अच्छे से इस वीडियो देख के समझेंगे और आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। अपनी पढ़ाई में मेहनत लगातार जारी रखें। आपकी होने वाली एग्ज़ामों में आपको अच्छे नंबर मिले तो इस